जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम वेद व्यास जी और वेदों के बारे में जानेंगे। द्वापर युग में सत्यवती और पराशर के पुत्र हुए वेद व्यास। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। वह वर्ण से बहुत श्याम थे, मतलब उनका वर्ण जो था, स्किन कलर, वो बहुत श्याम था, कृष्ण वर्ण थे और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। तो कृष्ण वर्ण होने की वजह से उनका नाम था कृष्ण, और क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। तो इस तरह से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का जन्म एक द्वीप पर हुआ था। माता का नाम था सत्यवती और पिता का नाम था महर्षि पराशर। अब एक बार सुबह सूर्योदय के समय जब वे सरस्वती नदी के तट पर बैठे थे, तब उन्हें कुछ चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि ये जो वेद है ये बहुत बृहद है और ये साधारण लोगों की समझ में नहीं आएगा, और इसकी वजह से लोगों में यज्ञ, तप, ज्ञान ये सब कम होने लगेगा। तो क्यों ना इसका कुछ किया जाए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे युग परिवर्तित होंगे, तो लोगों की बुद्धिहीन होती चली जाएगी, क्षीण होती चली जाएगी, उनकी आयु भी कम हो जाएगी, और अगर उन्हें वेदों का ज्ञान नहीं हुआ तो वे पूरे नष्ट हो जाएंगे, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो फिर व्यास जी ने क्या किया कि शुरुआत में तो वेद एक ही था, तो उस वेद का उन्होंने विभाजन किया। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूँगी कि जो वेद है वो किसी ने लिखे नहीं हैं, ये अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का मतलब है कि इनको किसी ने लिखा नहीं है। ध्यानमग्न बैठे हुए ऋषियों ने इन वेद मंत्रों को देखा था और इसीलिए उन्हें मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं। ऋषि ध्यान में थे और उस ध्यान मग्न स्थिति में उन्होंने वेद मंत्रों को देखा था, और फिर गुरु शिष्य परंपरा से उन्होंने उन वेद मंत्रों को अपने शिष्यों को दिया था। तो इसीलिए जो वेद के जो मंत्र हैं, वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, उनकी रचना नहीं हुई है, वे प्रकट हुए हैं। और शुरुआत में तो संपूर्ण वेद मंत्र एक ही थे, मतलब सारे मंत्र जितने भी हैं वो सब एक ही जगह पर थे। अब आप ये सोचिए कि ये सारे मंत्र कहीं पर लिखे हुए नहीं हैं, सब कुछ मानसिक तौर पर चल रहा है। अब वेद व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए इन वेद मंत्रों को 4 हिस्सों में विभाजित किया, और वो 4 हिस्से हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों को उन्होंने अपने 4 शिष्यों को दिया। साथ में ही पुराण और इतिहास भी अलग किए, और पुराण और इतिहास को पंचम वेद कहा गया, 5वां वेद। मतलब 4 तो वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वें थे पुराण और इतिहास। ऋग्वेद उन्होंने अपने शिष्य पैल को दिया, यजुर्वेद उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को दिया, सामवेद उन्होंने अपने शिष्य जैमिनी को दिया, और अथर्ववेद उन्होंने अपने शिष्य सुमंत को दिया। और जो पुराण और इतिहास जिसे पंचम वेद कहा जाता है वह उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया। तो इस तरह से महर्षि वेदव्यास जी ने अपने 5 शिष्यों में इसका विभाजन कर दिया। आगे चल करके इन्हीं शिष्यों ने अपने शिष्यों को, जब वे खुद गुरु बन गए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को ये वेद आगे दिए, वेद मंत्रों का ज्ञान आगे बढ़ाया।
और इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा के चलते हुए ये वेद मंत्र आगे बढ़ते चले गए। अब क्योंकि ये वेद मंत्र आगे बढ़े हैं और क्योंकि ये नए शिष्यों को आगे बढ़ाया गया है, तो इनकी बहुत सारी अन्य शाखाएं भी हुई। अभी फिलहाल आज की तारीख में सभी शाखाएं उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ शाखाएं ज़रूर उपलब्ध हैं। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम श्रीमद् भागवत पुराण में जो ज्ञान दिया है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब ये सारे वेद और पंचम वेद सब कुछ शिष्यों को देने के बाद भी महर्षि वेद व्यास जी खुश नहीं थे, वे खिन्न रहते थे और उनके इसी अवस्था की वजह से नारद मुनि जो हैं वो जान गए और वे उनके आश्रम में पहुँचे। आगे की वीडियो में हम नारद मुनि के बारे में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कृपया करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं यथाशक्ति इसके उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और हाँ, कृपया ये ज्ञान आगे बढ़ाएं, वीडियो औरों को शेयर करें, लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।